लकब मिला कि मदर ऑफ लैंड ऑफ मदर। नहीं 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 नहीं, आप इसी रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडिया को डिस्कस ना पाकिस्तान में ही ज्यादा हो रही है ना, इंडिया में तो हो ही नहीं रही, वहां पे तो गुर्बत ज्यादा है। नहीं, ये बेसिकली ये बात है कि जो इंडिया है ना, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी हमारे से बेहतर है। वो ये चाइना से आता है, मतलब मोस्टली चाइना से आता है, इंडिया से भी आता है। इंडिया से अभी भी आता है। इंडिया से भी आता है। इंडिया से तो हम बहुत ज्यादा आगे हैं यार एजुकेशन में, आप कैसे कह सकते हैं। नहीं नहीं, ये मैं प्रूफ से कह रहा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युगांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज फिर से हम एक वीडियो लाए हैं। वीडियो है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो आवाम है, वो इंडिया के बारे में कितना अच्छा और कितना बुरा सोचती है। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है पूरा टॉपिक, और टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टेड है। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। टीचर हूँ बेसिकली, मिनहाज ये यूनिवर्सिटी से अध्यापक कर रहा हूँ। और बहुत अध्यापक की जबरदस्त। सोच बेसिकली आपसे देखना बात ये करने का पर्पस ये है, अगर मैं बात कि करूं अध्यापक की सोच क्या है। डेली रूटीन्स की, लाइफ की, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की, अगर मैं बात करूं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं हमें। जी बिल्कुल। हमारा जो ये माइक मुझे दे दे ज़रा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी हमें चाहिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है अभी तक वो पुराना ही है। यानी कि उसके अंदर हम लेटेस्ट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी लाएंगे, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली तरक्की करेगा। लेकिन हम पाकिस्तान में कुछ तो कैपिटल्स की कमी है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट जो होते हैं या स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं वो अपना पैसा उधर नहीं लगाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त हो गया। तो क्या समझते हैं आपके, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर नहीं करते या हमारा एजुकेशन सिस्टम बेटर नहीं होता तो क्या हम किसी भी मुल्क का, किसी भी दूसरे मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, हम कभी भी नहीं कर सकते जब ये तक सही हमारा बात है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो नहीं ठीक होगा। हम कभी भी किसी भी दूसरे मुल्क से यानी कि कभी भी कंपटीशन नहीं करेंगे, हम पीछे आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं, हम अपने पड़ोसी मुल्क किसी भी मुल्क की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, आज हमारा एजुकेशन सिस्टम कौन कौन से मुल्कों से बेहतर है? हमारा जो अफगानिस्तान से बेहतर है। और इंडिया से हम बहुत पीछे हैं। तो समझ था आप कहेंगे हम इंडिया से बहुत आगे हैं। इंडिया से तो हम बहुत ज्यादा आगे हैं यार एजुकेशन में, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं, ये मैं प्रूफ से कह सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ 583 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ जी, ये मैं एज ए रिसर्च मैंने की हुई है, जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। यार वहाँ पे तो एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा है कि वो पाकिस्तान से भी बुरा यहाँ के लोग समझते हैं। नहीं नहीं, ये आपको किसी ने गलत गाइड किया है। मैं एज ए रिसर्चर आपको बता रहा हूँ कि 583 यूनिवर्सिटियाँ हैं इंडिया में, और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमारे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और क्या क्या जानते हैं इंडिया के बारे में, और उनके तालीमी निज़ाम, उनके एजुकेशन सिस्टम और उनके डेवलपमेंट के बारे में क्या जानते हैं? तरक्की क्या पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है इंडिया? मैं तो नहीं मानता। नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं हूँ। पाकिस्तान अभी पीछे है इंडिया से किस हवाले से? एजुकेशन सिस्टम में। और तरक्की, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो? डेवलपमेंट अगर हम देखें ना, अगर हम फ़ज़ाई हवाले से बात करें तो फिर पाकिस्तान आगे है, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवानों में बहादुरी पाई जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पायलट भी बहुत अच्छे हैं। जैसे आपको अभिनंदन का पता है तो क्या हुआ था उसके साथ। हाँ जी। और किस हवाले से अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, अगर मैं बात करूं तरक्की पाकिस्तान में ही ज़्यादा हो रही है ना, इंडिया में तो हो ही नहीं रही, वहाँ पर तो गुर्बत ज़्यादा है। नहीं, ये बेसिकली ये बात है कि जो इंडिया है ना, उसका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी हमारे से बेहतर है। वहाँ जदीद जो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, यानी कि फसलों के लिए जदीद लेटेस्ट मशीनरी जो अभी पाकिस्तान में नहीं है, तो उनका हमारे से बहुत अच्छा यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा। पता है एससीओ की मीटिंग हो रही है इंडिया में? नहीं, इसका मुझे नहीं पता। एससीओ की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान को भी इनवाइट किया, क्या हमारे मिनिस्टर्स को जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जाएंगे तो मतलब जैसे तो आप कहीं बात चले करेंगे जाएंगे, तो जब आप जो पूरी हो स्थिति में सकता है फंसे कि हुए हैं दोनों तो मतलब ममालिक के के लिए तो आप अंदर इंडिया आएंगे। मोहब्बत बढ़ जाए और आपको तिजारत हो। मोहब्बत बढ़ेगी।
तो मैं आपको थोड़ा पास में लेके जाना चाहूँगा कि जितनी भी जंगें हुई हैं वो किसने शुरू की हैं और हमेशा हाथ कौन बढ़ाता है अमन के लिए। अगर आपने रिसर्च की है तो अगर आपने अथेंटिक रिसर्च की है तो हमारी ऑडियंस पे देख रही है इसे, आप अथेंटिक बात कीजिएगा, बताइएगा कि जंगें शुरू किसने की है और ज़्यादा सुलह के लिए, मोहब्बत के लिए हाथ कौन बढ़ाता है। इंडिया जो है उसकी एक रवायत है कि वो हमेशा से पहले जंगें करता आया है और उससे बड़ा शौक है इस जंगें करने का, लेकिन जब उसे मुंह की खानी पड़ती है फिर हार मान जाता है। लेकिन पाकिस्तान की यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन चाहा। इसकी बेहतरीन मिसाल आपके पास वो इमरान खान की है कि इमरान खान ने कितनी दफ़ा मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उससे बात करने की कोशिश की थी लेकिन उसने नहीं की। लेकिन बाद में जब अभिनंदन पकड़ा गया फिर वही सुलह करनी पड़ी। सर अगर जंगें उन्होंने शुरू की है तो फिर सारी जंगें जीते भी तो वही होंगे। नहीं, बेसिकली ये है कि पाकिस्तान 1965 में भी जीता था, 47 में भी जीता था, 71 में पाकिस्तान बदकिस्मती से हार गया। लेकिन ज़्यादातर अगर 65 में जंग जीता था तो सियालकोट के मुकाम के ऊपर इंडिया के टैंक आए हुए थे, आधे से ज़्यादा सियालकोट तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इंडिया आया हुआ था, तो वो टैंक कैसे पहुंच गए। हाँ, अगर हम जीत रहे होते तो हमारे टैंक इंडिया जाने चाहिए थे। हाँ, हमें यहाँ पर तो ये ऐसा होना चाहिए था कि हमारे जो टैंक थे वो दिल्ली के अंदर मिलने चाहिए थे। तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई आपको दूसरी तरफ नहीं नजर आ रही। नहीं, मुझे नहीं आ रही। बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करता हूँ एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। माशाल्लाह सर, मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद है, वो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर। सर फार्मास्यूटिकल से आप हैं तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान अपनी कितनी मेडिसिन खुद मतलब कि मैन्युफैक्चर करता है या जो मटेरियल होता है वो बाहर से आता है, क्या सीन है, क्या प्रोसीजर है, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन तो होगी। मोस्टली जो मटेरियल है, जो एक्टिव है, वो तो बाहर से आता है। कहाँ से आता है? ये चाइना से आता है, मतलब मोस्टली चाइना से आता है, इंडिया से भी आता है। इंडिया से अभी भी आता है? इंडिया से भी आता है। अभी भी मुझे नहीं पता आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल मोस्टली चाइना से आता है। सर इंडिया से आता होगा लेकिन दुबई के रास्ते आता होगा। दुबई के रास्ते बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो सर ये जुल्म नहीं है, डायरेक्ट हम अगर तिजारत कर लें तो गरीब आवाम को जो मेडिसिन हमें लाखों रुपए में महंगी मिल रही है यहाँ पर हज़ारों में और 100 रुपए में नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे मुल्क की पॉलिसी कोई नहीं है किसी फील्ड में भी, बस ऐसे ही डंग डपाई काम चल रहे हैं सारे। तो हमें इंडिया से मसला तो वो अलग बात है ना, हम इंडिया को फोकस ना करें, हम अपनी गवर्नमेंट को फोकस करें। जो हम पे वो जुल्म कर रही है, इंडिया तो नहीं जो हम पे जुल्म कर रहा। हाँ, तो इंडिया क्यों मतलब हमारी गवर्नमेंट क्यों जुल्म कर रही है? देखे वो अय्याशी कर रही है खुद, मतलब उसके मतलब जो उसकी इक़्तिसादियात है उससे ज़्यादा उनके अखराजात हैं। वो 100 वज़ीर रखे हुए हैं, अब 10 वज़ीरों की ज़रूरत है, 100 वज़ीर रखे हुए हैं। तो सब जो है टीए अपना सारा वो, उनको हर किस्म की फैसिलिटी है, गैस है, बिजली है, पेट्रोल है, और आवाम पे महंगाई का वो मुसलत कर रहे हैं दिन ब दिन। तो ये है, अपनी खुद कुर्बानी नहीं दे रहे, आवाम को जो है वो मुसलसल जो है ना वो इस ज़ेरे ज़मीन गाड़ रहे हैं वो। सर एक कड़वा सवाल पूछूंगा, यहाँ पर हमें लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही, हम लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लेकिन इंडिया को इस टाइम लकब मिला है कि मदर ऑफ लैंड ऑफ मदर। नहीं, आप इसी रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडिया को डिस्कस ना करें, अब अपने मुल्क की बात चले हम अपने मुल्क की बात कर लें, हमारे मुल्क में मेडिसिन क्यों नहीं मिल रही? भाई मिल रही है मेडिसिन, मेडिसिन मिल रही है, हर कोई ले सकता है। इन्होंने इंपोर्ट बंद कर दी थी, इंपोर्ट का, और मल्टीनेशनल कंपनियों को जेर असर है ये, उनसे करप्शन पे पैसा लेते हैं और मेडिसिन महंगी करते हैं। लोकल मेडिसिन इंतहाई सस्ती है, लेकिन वो क्या करते हैं, एमआरपी कुछ लिखी हुई है, वो उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन है या होलसेल प्राइस है वो कुछ होती है। वो एक चीज़ 100 रुपए की है, मैं खुद जानता हूँ, वो 10 रुपए की सेल करते हैं और आवाम को 100 की देते हैं। गवर्नमेंट कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो ड्रग इंस्पेक्टर है, जो भी दूसरे तीसरे अफराद है, मिनिस्ट्री के अफराद है, सबको पता है ये क्या काम हो रहा है, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं करते। वो बेबस है, आवाम बेबस है। सर यहाँ पर आपने कहा कि इंडिया के बारे में बात ही नहीं करनी। सर एससीओ की मीटिंग होने जा रही है आगे, एससीओ की मीटिंग के अंदर टोटल वर्ल्ड के लीडर्स भी जा रहे हैं और हमारे हुक्मरान भी जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी जाने की उन्होंने कहा था कि इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपसे बोलना नहीं, इंडिया की, मैं फिर कहता हूँ इंडिया को छोड़े, जो इधर के मामले डिस्कस करें, इंडिया को आप क्यों बुलाते हैं? हमारे बीच सर हमारे नेबर्स, अब मैं आपको, हमारे लिए इंडिया रोल मॉडल नहीं है। रोल मॉडल नहीं होगा। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है,
जब एक बच्चा होता है ना सर, मैं था क्लास में, फिर तब क्यों मैं कोई मेरे साथ क्या मेरे थोड़ी फुप्पो का ना बेटा है भी आप क्लास फेलो था, हमसे इंडिया तो से वो जब मुझसे रॉल अच्छा मॉडल पढ़ता था करो तो या माँ कहती थी, तरक्की देख करो। बेटा तेरे फुप्पो का बेटा हम लोग इतने अच्छे अपनी जी मार्क्स ले रहे आया, हैं, तू क्यों खा नहीं पी लेके रहे आया। हैं, मौज हम ले रहे इंडिया हैं, से बढ़ अलग रहा हुए है थे ना, देश, तो क्यों इसलिए देख हुए थे रहे कि हो, क्यों बात कर डेवलपमेंट की रहे हो इंडिया तरफ से जा अलग सके, हो आप? तरक्की की तरफ जा और सके। मुस्लिम सेल है, हमारी तरफ फौज मुसल्लत है, हम्म। वो भी करप्शन की एजेंडा पूरा कर रही यही है। तो डिस्कस करना चाह रहा हूँ सर, यही तो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फुप्पो का बेटा तरक्की कर गया और मैं वहीं का वहीं हूँ, मैं अपने मुल्क को नहीं लेके। पता, आपको नहीं पता, बददियानत सियासतदान है, करप्ट सियासतदान है, और और करप्शन में जो लीड कर रही है फौज कर रही है, ये तो बात है। तो अब इंडिया का हमारा क्या मुआवजा है? मोहम्मद सईद। क्या करते हो आप? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स यूपीएस पार्ट्स का काम करता हूँ। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। तो जिस तरह के सिनेरियो चल रहे हैं मुल्क के अंदर, क्या समझते हो एज अ पठान कि आप लोगों के हमेशा पाकिस्तान को आज़ाद मतलब करवाने के निकला अंदर फिर बहुत सब कुछ बहुत बुरा बड़ा हो हाथ जाता रहा है। तो अब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ है, तो ये मौजूदा सिनेरियोज को देखते हुए क्या फील करते हो एज अ पाकिस्तानी, एज अ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए? असल में सर 2018 से पहले हमारे काम भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, सब कुछ सही था ना। ये सारा गड़बड़ 18 के बाद हुआ है। 18 के बाद इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, ठीक है। और बाकी गरीब तबाह हो गया है ना, गरीब का कोई नहीं पूछता। और बाकी जो है ना, इंशाल्लाह पीडीएम काम करेगी, थोड़ा मौका थोड़ा टाइम मिल जाए ना इंशाल्लाह, तो आप देख लेना इंशाल्लाह मुल्क तरक्की भी करेगा, सब कुछ करेगा इंशाल्लाह। सही होगा। जिस तरह के हालात आप देख रहे हो, इंशाअल्लाह लेकिन जरूर अगर करेगा इसी तरक्की बरक्स हम आपका अपने देश। पड़ोसियों करना मुल्कों भी के चाहिए। हालात देखें तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। आप पढ़ो अफगानिस्तान की लिखो बात कर लें, नहीं, आप ईरान की बात कर पढ़ना लें, आप नहीं, इंडिया की लिखना बात कर लें, नहीं, हम ज़्यादा कुछ तरक्की काम याफ्ता नहीं हुए हैं। करना, क्या वजूहत तरक्की के लिए कोई असल रास्ते में नहीं सर खोलना, हमारा बस देश सब तरक्की बात जरूर दूर चली करेगा। जाएगी ना, दूर सही जाने दे बात है। तो असल में कोई किसी को छोड़े ना काम करने के लिए तो वो काम करे। अब हर बंदा अपना अपना काम करे, हर इदारा, हर बंदा, तो इस तरह मुल्क तरक्की करेगा। कल मैं सही फेसबुक बात है। पे एक पेज देख रहा था, कल मैं एक पेज देख रहा था फेसबुक पे एक वीडियो, इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत बन रही है, ठीक है ना, बन गया है इसमें अब माशाल्लाह से। देखी वो दूसरा वीडियो माशाल्लाह इसलिए कहेंगे कि बस बहुत वो पीछे हमारा होता है। पड़ोसी है ना। और पाकिस्तान के ये हालात है, आप देख ले, ना ये किसी तो को काफी आटा दिन मिल रहा है, पीछे ना चल किसी रहा को है। वो खाने पीने का भी वो सामान नहीं मिल रहा, बाकी तो छोड़ देना। कल वीडियो देखी। ये जो ज़रूरी चीज़ है इंसान के लिए ना, ये बहुत मुश्किल हो गई है कसम से। क्या अब हमें इंडिया 5वीं बड़ी मैशत बन गया है, इस वजह से इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लेने चाहिए, या इस वजह से कि वो हमारा पड़ोसी है उससे नफरत भी नहीं कर सकते, इस वजह से ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए? मैं कह रहा हूँ भाई जान, गरीब का सोचो, बिजनेस का सोचो, कारोबार का सोचो। लोग किधर पहुँच गए, हम आज भी कह रहे हैं इंडिया ये वो, पाकिस्तान वो है, लोग चांद पे पहुँच गए कसम से। इससे भी आगे इंडिया, इससे भी आगे चल। हाँ, तो हम कह रहे हैं इंडिया ऐसे और पाकिस्तान वैसे, और ये फौज मौज ख़त्म कर लो भाईजान, और जो है ना लोगों को खाना दो, पीना दो, रोज़गार दो लोगों को। कसम अल्लाह की हम बहुत ज़्यादा जलील हो गए, कसम से बहुत ज़्यादा। दोस्तों आपने देखा ही इस वीडियो में कि पाकिस्तानी इंडिया के लिए कितना अच्छा सोचते हैं और कितना बुरा सोचते हैं। ये लोग हमेशा, इनकी बातों से सिद्ध होता है कि ये लोग हमेशा मतलबी है, कि मतलब के लिए तो ये लोग इंडिया से रिश्ते बनाओ, इंडिया से ये करो, इंडिया से वो करो, इंडिया सब कुछ है हमारे लिए। जब इंडिया से जब ये लोग मजबूत हो जाते हैं तो फिर ये इंडिया को काटने के लिए दौड़ते हैं। क्योंकि इन लोगों को, चाहे ये टीचर हों, चाहे अध्यापक, कोई भी हो, एजुकेटेड बंदा हो, कितना भी एजुकेटेड बंदा हो, लेकिन वो अपनी जाहिलियत जो इनकी सोच होती है उसको ये जरूर दिखावा करते हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता वही है। और ये लोग दिखाते हैं जरूर, कहीं ना कहीं रंग दिखा जाते हैं। इनसे ये काफ़ी अच्छा भी बताएंगे, लेकिन ये अपने मजहब के लिए फिर ये एक होकर वो जाहिलियत जरूर दिखा जाते हैं। एक तो इनके अंदर जज्बा इतना है कि जज्बा के लिए तो ये फटे जाते हैं कि हम में कितना जज्बा है, बहादुर है हम लोग, क्यों सामने वाला तो ये अपने कमजोर लेके चलते हैं नहीं। और आज तक इनके जज्बे के कारण एक जंग नहीं जीती, और पता ना इन्हें क्या पढ़ाया जाता है कि हम बता रहे थे 65 जीते, 71 जीते। अरे भाई कौन सी जीते आप रिकॉर्ड है, आपके 90,000 सैनिक इंडिया ने कैद किए थे और आपने रिक्वेस्ट की थी, भीख मांगी थी इंडिया से कि हमारे सैनिक छोड़ दो, तब आपने अपने सैनिक वापस लिए थे। दूसरी बात, आपके जब सैनिक मर जाते थे तो आप उन सैनिकों को तक इनकार कर देते थे कि ये हमारे सैनिक नहीं है। इतनी इज्जत आपको अपनी प्यारी थी कि हमारी बेइज्जती नहीं होगी। ये सोच है इन लोगों की। और अभी तो ये लोग इतने गद्दार हैं कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था तो ये चोरी से यूक्रेन के लिए हथियार सप्लाई कर रहे थे।
जब यूक्रेन सरकार के जो सैनिक हैं उन्होंने जब इनके हथियार की घटिया बताया कि ये हथियार बिल्कुल बेकार हैं, फुस बारूद निकली थी इनकी, तो इंटरनेशनल लेवल पर जब वीडियो वायरल हुई थी तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये हमारे हथियार नहीं है। और जबकि यूक्रेन की आर्मी कह चुकी थी अपनी सरकार से कि ये पाकिस्तान से हथियार ना खरीदें, ये हथियार बिल्कुल बेकार हैं, ये हथियार हमें ले आने और ले जाने और पड़ रहे हैं। जब वीडियो वायरल हुई, जब इन्होंने देखा कि रूस भी की नज़र में आया, रूस पहले भी कह चुका है कि पाकिस्तान के हथियार यूक्रेन युद्ध में पाए जा रहे हैं, तो ये लोग झूठ बोलते थे। इतने गद्दार लोग हैं ये, उधर रूस से भी मित्रता कर रहे थे और इधर ये गद्दारी भी कर रहे थे। ये हमेशा गद्दार ही रहेंगे, क्योंकि ये अपने मतलब के लिए जो है वो समझौता करते हैं, ये प्रेम बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, और इनका जब मतलब निकल जाता है तो ये धमाके और अपनी जाहिलियत सोच कि ये हिंदू है, ये वो है, ये सिख है, ये ईसाई है, सब कुछ ये अपना लेके चलते हैं। ये सोच है इन लोगों की, और आज इस कारण, यही सोच के कारण इनका देश इतना बेकार हो चुका है कि ये रोटी हर चीज़ से ये बेखाब हो गए, इन्हें हर चीज़ मिल नहीं पा रही है, खाने तक के इनके लाले पड़े हुए हैं, दूध इनकी, मतलब जो खाने की जितनी भी खाद्य सामग्री है वो इन लोगों से काफ़ी दूर हो चुकी है। इनका देश क्राइसिस हो चुका है, हथियार इनके पास नहीं, टैंकों के लिए तेल नहीं। इनके चीफ आर्मी जो मुख्य चीफ हैं वो खुद कह चुके हैं कि भाई हमारी सेना अब लड़ने के लिए हमारे पास इतना धन नहीं है, हथियार नहीं है, तेल भी नहीं है। तो ये लोग ये हैं, इन्होंने इतना बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। और सोच देखिए इनकी कि हम लोग आज तक इन्होंने एजुकेशन पे 1 रुपये भी खर्च नहीं किया, सब सैन्य बजट में ये खर्च करते हैं, क्योंकि इन्हें तो बॉम्ब बनाने हैं, तोप बनानी है, गोला बनाने हैं, कि इन्हें तो लड़ना है दूसरे देशों से, इन्हें तो अपनी जाहिलियत दिखानी है। लेकिन शिक्षा का इन्होंने आज तक कोई महत्व नहीं दी। आज ये शिक्षा का महत्व देते तो आज इनकी ये स्थिति नहीं होती। मेडिकल में अपनी कोई चीज़ नहीं बना पा रहे। इनकी सबसे बुरी लाचार कंडीशन है मेडिकल की इनकी देश में। ये इधर उधर भागते फिरते हैं इलाज कराने के लिए, इनके पास इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, विदेशों से मंगाते हैं, आज तक ये कोई चीज़ नहीं बना पाए अपनी, और बोलते हैं कि हम लोगों में टैलेंट इतना है, कि जज्बा इतना है, बहुत कुछ बताते हैं अपने अंदर। तो ये सोच है इन लोगों की। और बात करेंगे, तरक्की करेंगे इंडिया से। अरे इंडिया से तरक्की करनी है तो आप इंडिया के साथ चलिए, बताइए कि हम ये, इंडिया ये चीज़ बना रहा है तो हम ये चीज़ बना रहे हैं। आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आप कहाँ हो। तो ये तरक्की है, ना कि बॉम्ब बना लिया तो बॉम्ब में ही खुश हैं कि हम कितने ताकतवर हो गए। अरे सामने वाले के पास आपसे अच्छी तकनीकी हो तो आप क्या करेंगे। तो ये सोच है इन लोगों की, ये अभी कभी ये सुधर नहीं सकते, ये मतलबी हैं, और ये मतलब के लिए सब कुछ हथकंडे अपनाते हैं। जब इनका मतलब निकल जाता है तो ये फिर काटते हैं, दौड़ते हैं, फिर उन्होंने कि इस सामने वाले को बिल्कुल तबाह करो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।